नबी मोहम्मद और बूढ़ी औरत की रहमत भरी कहानी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने लोगों को अपने कामों से बदल दिया, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसकी मौन दया, गहरी करुणा और सच्चा अखलाक ने दिलों को जीत लिया। वो थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद। आज हम सुनेंगे एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको रहमत, माफी और इंसानियत का असली मतलब सिखाएगी। बहुत साल पहले मक्का की तंग गलियों में एक नौजवान रोज एक ही रास्ते से गुजरता था। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता, होठों पर हल्की मुस्कान और नजरों में गहराई। वो नौजवान और कोई नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद थे। वो किसी को तकलीफ नहीं देते थे, ना ऊंची आवाज में बात करते और हमेशा बुजुर्गों का आदर करते। लेकिन उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो इस्लाम के बारे में गलतफहमियों का शिकार थी। उसने मोहम्मद के बारे में कई अफवाहें सुनी थीं कि वो नए धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को भड़काते हैं वगैरह। इसलिए हर रोज जब मोहम्मद उस गली से गुजरते, वो अपने घर की खिड़की से उन पर कूड़ा-कचरा फेंकती। एक आम इंसान होता तो शायद गुस्से से जवाब देता, लेकिन मोहम्मद सिर्फ मुस्कुराते और चुपचाप आगे बढ़ जाते। ना उन्होंने गुस्सा किया, ना किसी से शिकायत की। लोग पूछते हैं, मोहम्मद, ये औरत तुम्हारा अपमान करती है, फिर भी आप कुछ क्यों नहीं कहते? वो बस कहते, अल्लाह सब देख रहा है। मुझे उसका हाल बुरा नहीं लगता। शायद वो मुझे जानती नहीं। एक दिन नबी मोहम्मद उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन आज उस औरत ने कोई कूड़ा नहीं फेंका। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। मोहम्मद रुक गए। सोचा शायद वो बीमार हो गई है। उन्होंने आस पड़ोस में पूछा। लोगों ने बताया, हाँ, वो औरत बहुत बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पा रही। कोई उसे देखने भी नहीं गया। नबी ने फौरन उसके घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद हूं। वो औरत सन्न रह गई। जिस इंसान को उसने रोज अपमानित किया, आज वही इंसान उसके दरवाजे पर खड़ा था, हालचाल पूछने आया था। आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में बोली, आप मुझसे बदला लेने आए हैं? मोहम्मद ने बड़े ही प्यार से कहा, नहीं अम्मा, मैं तो सिर्फ आपका हाल पूछने आया हूं। सुना आप बीमार हैं। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उस बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तो आपको बुरा समझती थी, रोजाना अपमान करती थी, लेकिन आपने एक बार भी मुझे बुरा नहीं कहा। आज जब मैं जरूरतमंद हूं तो मेरे अपने नहीं आए, लेकिन आप आए। आपका धर्म जरूर सच्चा होगा। वहीं उसी पल उसने कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? माफी और दया किसी भी दिल को बदल सकती है। सच्चाई और अच्छे आचरण से सबसे बड़ी दुश्मनी भी मोहब्बत में बदल सकती है। नबी बदले में बदला नहीं लेते थे, बल्कि बदले में रहमत देते थे। आप और हम अगर अपने जीवन में थोड़ी सी भी यह रहमत, यह माफी और यह अखलाक ले आएं, तो समाज बेहतर बन सकता है। कुछ लोग दुनिया में आते हैं और दुनिया को वैसा ही छोड़ देते हैं, पर कुछ लोग आते हैं और दुनिया को बदल देते हैं। अपने किरदार से, अपने अखलाक से और अपनी रहमत से। आज हम जानेंगे एक ऐसे ही रहमत वाले इंसान की कहानी, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद की। मक्का की गलियों में एक नौजवान था जिसे सब अमीन कहते थे, यानी ईमानदार। जब लोग अपने सामान की हिफाजत नहीं कर पाते तो उस नौजवान के पास रख देते। वो झूठ नहीं बोलता था, धोखा नहीं देता था
और हमेशा बुजुर्गों का आदर करता था। वो थे हजरत मोहम्मद, एक ऐसे इंसान जिनके दिल में सिर्फ इंसानियत बसती थी। जब मोहम्मद को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली तो उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। लेकिन सोचिए, एक ऐसा समाज जो मूर्तियों को पूजता था, शराब और झूठ में डूबा था, वो एक अल्लाह को मानने की बात कैसे स्वीकार करता? लोगों ने उनका विरोध शुरू किया। अपनों ने मुंह मोड़ लिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कभी ताइफ की गलियों में पत्थर खाए तो कभी भूखे रहकर सब्र किया। एक बार मोहम्मद दावते इस्लाम देने ताइफ गए, लेकिन वहां के लोगों ने उनका इतना मजाक उड़ाया कि उन्हें शहर से पत्थरों से मारकर भगा दिया गया। खून बहता रहा, पांव लहूलुहान हो गए, पर उन्होंने बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मक्का में एक और वाकया हुआ। एक महिला जो मोहम्मद से नफरत करती थी, रोज उनके रास्ते में कूड़ा डालती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। मोहम्मद खुद उसके घर पहुंचे, पता चला वो बीमार है। उन्होंने उसका हाल पूछा, पानी दिया और उसकी सेवा की। वो महिला रो पड़ी। बोली, जिस इंसान को मैं रोज अपमानित करती थी वही मेरी सेवा कर रहा है। आप जरूर सच्चे नबी हैं। एक बार एक महिला चोरी में पकड़ी गई। लोग चाहते थे कि मोहम्मद उसे छोड़ दें क्योंकि वो किसी बड़े खानदान से थी। लेकिन मोहम्मद ने कहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसे भी वही सजा देता। इस्लाम में सब बराबर हैं। जब मोहम्मद मक्का फतह कर रहे थे, वो मक्के में उन लोगों के सामने खड़े थे जिन्होंने उन्हें सालों सताया था। लोग डर रहे थे, अब बदला लिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद ने कहा, आज मैं तुम सबको माफ करता हूं। जाओ, तुम आजाद हो। अपने आखिरी खुतबे, विदाई भाषण में उन्होंने कहा, किसी अरबी को अजनबी पर और किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। सब इंसान बराबर हैं। औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने मजदूर को वो दो जो उसका हक है और समय पर दो। मोहम्मद ने हमें सिखाया सच्चाई, दया, माफी और इंसानियत। उन्होंने दिखाया ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं बल्कि माफ करना है। उनका अखलाक, उनकी नम्रता और उनकी दुआएं आज भी जिंदा हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे फैलाएं। हमारे प्यारे नबी की जिंदगी हर उस दिल के लिए आईना है जो इंसानियत और सच्चाई को अपनाना चाहता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और प्रेरणादायक इस्लामी कहानियों के लिए जुड़े हमारे साथ। जज़ाक अल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।